जय साईं राम, ओम साईं राम। आज मैं साईं कृपा से एक बहुत ही प्यारा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। पर ये अनुभव मेरा नहीं है। हमारे साथ तो बाबा हर दिन हर पल लीलाएँ करते ही रहते हैं। हम सांस लेते तो भी बाबा की लीला ही है, चलते हैं कि कदम तो भी बाबा की लीला ही है। पर ये अनुभव जिसका है उसे इस चैनल के माध्यम से ये अनुभव सुनकर बहुत खुशी होगी, और उसके चेहरे पे खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। इसीलिए ये आज मैं एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो मेरी एक स्टूडेंट का है। हुआ यूँ था कि अक्टूबर 2022 का अक्टूबर का महीना था। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। एग्ज़ाम से पहले सारे फ़ीस ड्यूज़ क्लियर होने पर ही एग्ज़ाम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को एग्ज़ाम देने अलाउ किया जाता है ना। तो उसी दौरान एक बच्ची जो हर दिन पनिश किया जाता था उसको, उसका फ़ी पे नहीं था। तो मुझे लगा कि डेली देख रही थी उसको, तो कि चलो पूछती हूँ आखिर बात क्या है कि क्यों नहीं दे पा रही फ़ी। तो जब मैंने उसे पूछा कि आखिर बात क्या है, कोई सीरियस इशू है क्या, बताओ मुझे। शी इज़ एक्चुअली अ नाइस गर्ल और अच्छे फैमिली से भी ऐसा लगता था कि बिलोंग करती है। तो बट वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहर से देखने से कोई ज़रूरी नहीं कि दूर से जो अच्छा लगे वो अंदर पास से अच्छा ही लगे। तो जब मैंने उसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने अपने घर की कंडीशन बताई। कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहती। कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे मम्मी उसके परेशान है, कुछ चीज़ से लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं एक्चुअली, कुछ ऐसे कंडीशन जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे निकले समझ नहीं आ रहा है, और फ़ी पे नहीं कर सकते थे उस समय। तो मैंने सोचा कि क्यों क्या करूं, मैं इसका फ़ी दे दूं। फिर उससे पहले मेरे को लगा कि इसको एप्लीकेशन लिखवाती हूँ। तो एप्लीकेशन लिखवा के उसने सबमिट करा, तो शायद प्रिंसिपल मैम ने उसका फ़ी ऐसे एक्सक्यूज़ किया था, एग्ज़ाम में अपेयर हुई। उसके बाद लगा कि अगर मैं हेल्प करती हूँ तो कब तक करूँगी। कोई भी इंसान ना अगर खुद के बल पे खड़े हो जाए और खुद ऐसे उसके अंदर हिम्मत आए या कुछ ऐसा हो जिससे वो अपना खुद ही जुगाड़ कर ले, कुछ ऐसा कर ले, तो ज़्यादा अच्छा है। कब तक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। सेल्फ डिपेंडेंस इज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने सोचा कि वो एग्ज़ाम में तो अपीयर हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, तो अपने पास जो भी ऐसा परेशान दिखता है तो बाबा का रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य, क्योंकि साईं ने जो हमें दिया है वो सबके पास जाए, यही बस इच्छा रहती है। तो मैं महापरायण से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन्हें भी जोड़ दूँ। तो क्योंकि महापारायण सचमुच में बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट दिखता है डे टू डे के लाइफ में, बहुत ज़्यादा। बाबा पल पल एकदम साथ देते हैं, तो उसके लिए सब कम पड़ जाएंगे। तो उस बच्ची की समस्या के लिए मुझे एक ही रास्ता दिखा, वो साईं का रास्ता था। वो बहुत परेशानी में थी और उसके घर पर उसकी मम्मी भी ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने क्या, बाबा ने ही उसे येलो हाउस में ऐड कराया। उसके बाद वो आज तक महापारायण कर रही है और कहती है कि हमेशा करूँगी। इसके बाद उसे देख कर ना, ये तो उसका रास्ता मिल गया, बाबा ने उसे ऐड कराया और कर रही है अब तक भी। तो उसे देख कर बाकी क्लास के जो बच्चियाँ थे वो भी ऐड होने के लिए एकदम डेस्परेट हो रहे थे कि नहीं ये क्या चीज़ है, हमें भी ऐड होना है, हमें भी ऐड होना है, हमें भी करना है। तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कैसे ऐड करूँ। तो अब बाबा ही जाने कैसे ऐड कराना है। तो फिर उन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम हमें भी ऐड कर दो। तो बाबा की कृपा हुई, यहाँ पे धीरे धीरे सारी बच्चियाँ ऐड होती गई, और उसमें से लास्ट में 2 बच्चियाँ रह गई थी। तो और वो लोग आकर के एवरीडे मुझे इंसिस्ट करती कि मैम हमें भी ऐड करना है, हमें भी ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। तो फिर बाबा ने किसी तरह कृपा की और उन्हें भी ऐड करवा ही दिया गया, उसी क्लास में जहाँ पे मैं क्लास टीचर थी, उसी में वो ऐड हो गई। उसके बाद अब हुआ यूँ कि इन बच्चियों को पता भी नहीं था कि साईं बाबा क्या है, कैसे, कुछ नहीं पता था। तो वो पहली वाली बच्ची को देखकर सबने बस इच्छा की थी कि हमें भी ऐड करना, तो बाबा ने करवा दिया सबको। एक बच्ची जो सबसे लास्ट में ऐड हुई थी, वही सबसे ज़्यादा डेस्परेट थी, सबसे ज़्यादा। उसका रियल नाम यहाँ नहीं बोलूँगी, उसका नाम ईशा मान लेते हैं। तो अब वो ऐड हो चुकी थी और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, और अब दिवाली की छुट्टियाँ
नहीं हुई थी, मतलब दिवाली की सफाई चल रही थी घर पे। तो एक दिन ना दिवाली की सफाई कर रही थी घर के, तो सारे सामान साफ़ कर, तो घर की सारी सफाई हो चुकी थी, तो अब अलमारी की भी सफाई हो रही थी। पर जैसे ही उसने अलमारी की आधी सफाई की तो उसे एक बड़ा सा अगरबत्ती का पैकेट मिला, अलमीरा से मिला। और उस पैकेट को देखकर तो वो शॉक्ड ही हो गई, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि ये पैकेट वहाँ कैसे आया। उस पैकेट पर ना साईं बाबा लिखा हुआ था, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, और पापा का एक बड़ा सा चित्र भी था। हाँ, ये जानती थी कि अगरबत्ती की पैकेट आई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगरबत्ती के पैकेट पे साईं बाबा, क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे, ऐसे रखा हुआ था बस अगरबत्ती का पैकेट। तो उसे मिला तो वो एकदम ना पहले शॉक्ड हुई, फिर खुश भी होने लगी, उसके हाथ पैर काँपने लगे थे। मतलब बाबा खुद ही उसे प्रमाण देने कि देख, तूने अगर पारायण करने की उत्सुकता दिखाई है तो मैं भी तेरे घर पर ही हूँ। वो सब साईं के बारे में कुछ जानते नहीं थे। ये तो हुई उनके साथ पहली लीला, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरी जो बहुत बड़ी लीला उसके साथ हुई वो ये थी कि 2-4 दिनों के बाद ही ना उसके घर पर उसकी बड़ी बहन है, उसको लेकर कुछ सीरियस कंडीशंस हो गए थे। मतलब वो अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसके पापा ये पसंद नहीं कर रहे थे। तो आप तो समझ सकते हैं घर में क्या कंडीशन हुई होगी। लेकिन उनकी बहन पे ना बहुत मतलब धुन सवार था वो। तो ईशा ने मेरे पास रात के 9 बजे कॉल लगाया। मुझे पता नहीं था कि ये सब है। कॉल लगा करके वो बता रही है कि ऐसा ऐसा घर पे हो गया है, बहुत ही बुरी कंडीशन है मेरे घर की। सो आप कहिए ना बाबा से कि सब ठीक कर दे, क्योंकि बहुत ही मतलब अजीब कंडीशन हो गई थी। एक ही दिन की बात है, उसके पापा ने दीदी को एक कमरे में बंद कर दिया था। वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट ले रही थी। मतलब कुछ भी हो सकता था। पापा मान नहीं रहे थे और उधर उसकी दीदी नहीं मान रही थी। और तो वो मुझे कॉल पे बताई। फिर मैंने कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा और बाबा से प्रार्थना की बाबा, और उसे भी भेजा था कि ये तुम भी पढ़ो, ठीक हो जाएगा। तो उसके पापा लेकिन पूरी तरह जिद पे अड़े थे, और दूसरी तरफ उसकी बहन। अगले दिन फिर सुबह हुआ, अम, कोई मान नहीं रहा था, सब बीमार। जैसे पापा अलग बीमार, उनकी मम्मी टेंशन से अलग बीमार, और बहन तो ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, बस पड़ी रहती थी और सुसाइड के लिए बस सोचती रहती कि मैं नहीं जीऊँगी। 4-5 दिन बस इसी खौफ में ईसा का दिन बीता, पर उसके घर पे ना कुछ भी सुधर नहीं रहा था। अब 5वें दिन उसे देखकर मुझे भी रोना जैसा आ गया। तो मैंने रेसेस पीरियड में मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, और मैंने कष्ट निवारण मंत्र भी पढ़ा। फिर बाबा से मन ही मन पूछा कि क्या करूं उनके लिए, कि उनके घर की कंडीशन ठीक हो जाए। पारायण में ऐड होने के बाद ऐसा भी होता है क्या बाबा, क्या सोचेंगे, तो कुछ करो। तो उसी समय मैं प्रे कर रही थी, बहुत टेंशन ले रही थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसी समय आवाज़ आई एक कि तू मुझे वहाँ बैठाई है, तू मुझे वहाँ भेजी है, मैं खुद ही वहाँ बैठा हूँ, उनके घर पर बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और पता नहीं कैसे 1 मिनट में मेरा सारा टेंशन एकदम गायब सा हो गया। और उसी दिन जब हम डिपार्ट कर रहे थे, जब हम स्कूल से निकल रहे थे, तो मैंने उसे कहा, ईशा को बुलाकर, कि तुम परेशान मत हो ना, देखना आज सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड और बहुत मेहनती लड़की है, और इतने दिन से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी घर की कंडीशन देख के। तो उसे बहुत बुरा, मुझे भी बुरा लग रहा था। फिर जब उस अगले दिन स्कूल गई, मतलब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आई, तो सचमुच में वो खुश थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। पापा गुस्सा छोड़ दिए थे, और उधर उसकी दीदी का भी मूड अच्छा हो गया था। ये सब कुछ नहीं समझ में अचानक ऐसा कैसे हो गया। सारी लीला बाबा की ही रची हुई थी, ताकि बाबा पर ईशा को भरोसा हो सके। और उन जब उस परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो उस बीच मैंने ना ईशा को उधी भी दी थी कि इसे पानी में मिलाकर दीदी को और पिलाना और पापा को देना, सब लोग ठीक हो जाएंगे। और घर पे उस उधी जल को छिड़क भी देना सब तरफ। तो उसने ऐसा किया भी था। और अब ईशा बाबा की बहुत अच्छी डिवोटी बन गई है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और बाबा से प्रार्थना है कि बाबा उसे खूब मेहनत और लगन से पढ़ाए और उसके सारे सपने सच करें। कहाँ कोई नहीं जानते थे बाबा को उसके घर पर अब उसने बाबा की एक सुंदर मूर्ति को भी लाकर रखा है अपने घर पर, जो ऐसे ही उसने ख़रीद लिया। जस्ट मॉल में जा रही थी, अचानक दिख गए और ख़रीद लिया।
और कुछ बातें जो और मैं बताना चाहती हूँ, उस क्लास में आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी पॉजिटिविटी, सब बच्चों के चेहरे पे खुशी वाली प्यारी सी मुस्कान रहती है। सब एक दूसरे का पढ़ाई में कोऑपरेट करते हैं। पहले जो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाया करते थे, आज सब प्यार से रहते हैं। और बाबा ने पूरा सीन ही बदल दिया है। जिनके मार्क्स कम आते थे या पढ़ाई समझ नहीं आती थी, अब अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, मेहनत भी करना शुरू कर दिया है। यह सब देखकर बस मैं बाबा को बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। और लास्ट में एक बात और आज बोलने का मौका मिला है तो बोल ही लेती हूँ। एज अ टीचर आई फील दैट हर स्कूल में एक क्लास तो स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चों में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी ला दी जाए तो अपने लिए सही रास्ते वो बहुत कम उम्र में चुन सकते हैं और एक सुंदर स्कूल, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं और फिर अपने परिवार का, समाज का और फिर देश सुंदर बना सकते हैं। बस बाबा की इस प्यारी सी लीला के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।